Good morning students and welcome to my YouTube channel Careers Solution. Students, आज हम लोग बात करेंगे SSC CGL मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। एक्चुअली इंग्लिश को लेकर जो SSC के जो एस्पायरेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर मेंस एग्जाम को लेकर मेनली क्या क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह के क्वेश्चंस उनके मन में चल रहे होते हैं कि एक्चुअली मेंस के एग्जाम को किस तरह से देना चाहिए और हाईएस्ट मैं किस तरह से मार्क वहाँ अचीव कर सकता हूँ कि मेरा मेंस क्लियर हो और मैं फाइनल सिलेक्शन तक जाऊं। तो मैं आज आपको वो चीज बताऊंगा कि एग्जाम में एक्चुअली आपको मेंस में वर्क कैसे करना होता है, आप मेंस को लेकर इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करेंगे, कौन कौन से की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है, न सिर्फ इंग्लिश को, मैथ्स और रीजनिंग और मेंस का जो मैथ्स होता है सेक्शन 200 नंबर का उसे भी। तो हम लोग इन सारे की फैक्टर्स पर आज बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको हर एक चीज से रिलेटेड स्ट्रेटजी समझ में आए, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या प्लानिंग कर रखा है अपने फ्यूचर को लेकर के कि एग्जाम में जाना है और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, इन बातों को समझते हैं, की फैक्टर्स को समझते हैं, तो आपको शायद ये एनालाइज करने में बेहतर महसूस हो कि आपने क्या सोच रखा है और मैंने जो ही आपको बताया वहां आपको क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं और हमें किन की फैक्टर्स पे ध्यान में रखना होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है सीजीएल मेंस 200 मार्क्स इंग्लिश। हम लोग मेनली आज इंग्लिश पे बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा गया टॉपिक्स और ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक्स दैट मींस आपको एग्जाम के पेपर में 200 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ सेगमेंटाइज किया गया है। जैसे पहला है स्पॉटिंग एरर 20 मार्क्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 20 मार्क्स, नरेशन 25 मार्क्स, वॉइस 20 मार्क्स, पैराजम्बल्स 20 मार्क्स, क्लोज टेस्ट 25 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसे RC भी कहते हैं शॉर्ट में 30 मार्क्स, फ्रेजेस एंड आइटम्स 10 मार्क्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 मार्क्स, सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स 5 मार्क्स, स्पेलिंग टेस्ट मिसस्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड 5 मार्क्स, फीलर्स 5 मार्क्स। ये तो हो गया आपका एग्जाम का पेपर। जो टॉपिक्स है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में नंबरिंग किया गया है कि इतने सारे क्वेश्चंस होने और इतने मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि ये जो मार्किंग किया गया है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में वैरी करता है। ठीक है, आप ये श्योर एंड सर्टेन नहीं हो सकते कि आज के एग्जाम में अगर नरेशन 25 मार्क्स का पूछ रहा है तो नेक्स्ट जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें 25 मार्क्स का ही पूछे। वो हो सकता है 27 भी हो जाए, हो सकता है 20 भी हो जाए, हो सकता है 22 भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो सारे सेक्शंस लिखे गए हैं ये एक्सपेक्टेड लिख दिया गया है, दैट मीन्स इतना होना है। अब इसमें 2-3 मार्क्स ज्यादा या 2-3 मार्क्स कम, दैट मीन्स 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहता है हर एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है। अपने को मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेक्टेड है इसे ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए स्पॉटिंग एरर स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं क्योंकि थ्रू आउट उन्हें प्री और मेंस को लेकर ग्रामर पे अच्छे खासे फोकस करना होता है और वो करते भी हैं। ठीक है, और इस कारण से उन लोगों का स्पॉटिंग एरर सेक्शन काफी अच्छा हो जाता है। जब स्पॉटिंग एरर सेक्शन अच्छा हो गया तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो जस्ट अलाइक सिमिलर होता है तो वो भी उनका कमांड हो चुका होता है। नरेशन और वॉइस सबसे इजीएस्ट पार्ट कहलाता है मेंस पेपर का। ठीक है, और इसमें अधिकतर दैट मींस मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अपियर होते हैं वो इसका मैक्सिमम फायदा उठाते हैं। दैट मींस यहाँ तो 25 और 20 दैट मींस 45 मार्क्स दिख रहा है, हो सकता है ये 48 मार्क्स का भी हो जाए, हो सकता है एग्जाम में दोनों मिलाकर 50 मार्क्स का ही पूछे। तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और ये करना भी चाहिए। फिर नेक्स्ट है फ्रेजेस आइटम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो ये जो सारा सेक्शन आप देख रहे हैं इस पे स्टूडेंट्स का कमांड काफी अच्छा होता है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू होती है मेंस के एग्जाम में, जैसे ही वो पहुंचते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसके बाद से पैराजम्बल्स। ये 3 सेक्शन ही आपका डिसाइडिंग होता है एग्जाम में। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 3 सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं 30, 20, 50, 20, 70 और 5, 75। हो सकता है ये 80 मार्क्स का भी हो जाए। ठीक है, हो सकता है 85 मार्क्स का भी हो जाए या हो सकता है 70 मार्क्स का भी हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम ये 70 का होना है और मैक्सिमम कितना हो सकता है 80। तो आप ये गौर कीजिए, आउट ऑफ 200 अगर जिनका कमांड इन 3 सेक्शन पे नहीं है, ठीक है,
आउट ऑफ 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस, अगर किसी स्टूडेंट्स का तैयारी इस चीज को लेकर काफी अच्छी नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप आउट ऑफ 200 कितने आ गए। अगर हम 70 और 80 को हटाते हैं तो आप कहाँ आ गए, 120 और 130 पर। या तो आप 100% अटेम्प्ट ले रहे हैं एग्जाम में तो 130 पे जा रहे हैं और 120 पे जा रहे हैं, अगर हम इन तीनों सेक्शन को हटा रहे हैं तो, ठीक है। अब आप ये गौर कीजिए कि 120 और 130 ये जो 100% कह रहा है, कहने का मतलब है तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है क्या, इवन द टीचर, मैं टीचर की भी बात कर रहा हूँ, इवन द एक्सपर्ट जो काफी एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश के, आप ये खुद सोच कर देखिए कि क्या वो भी 120 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आउट ऑफ 120 और 130 क्वेश्चन सारा का सारा सही होगा? बिल्कुल ही नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ गलतियां होनी है, ठीक है। तो अगर हम ये देखते हैं फिर कि इनमें अगर मैक्सिमम गलती हो जाए, मैक्सिमम कह रहे हैं मिनिमम, अगर हर सेक्शन में एक्सपर्ट लोग, एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या जो बेस्ट स्टूडेंट है जिनकी तैयारी एकदम बेस्ट है, अगर उनकी हम लोग बात करें और वो लोग अगर मिस्टेक करते हैं, गलती से भी अगर मिस्टेक होता है उनसे, तो आप ये देखिए कि उनका स्कोर कहां से कहां आ जाता है। चलिए 2 मिनट का चीजें देखिए आप। मान के चलते हैं कि एग्जाम का यही पेपर आना है या एग्जाम का यही पेपर आया और जो बेस्ट स्टूडेंट है जिनकी तैयारी बेस्ट एंड बेस्ट है उनके ऊपर देखते हैं। अगर वो 20 क्वेश्चन एरर का सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि 20 में गलती से, ठीक है, एक क्वेश्चन ना बने और 2 क्वेश्चन गलत हो जाए। तो जो गलत हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, कि वो 2 क्वेश्चन तो गलती से गलत होना ही है, ठीक है, चाहे वो नो ईयर का क्वेश्चन उनसे गलत हो जाए या बाय मिस्टेक उनसे कुछ गलती हो जाए। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें भी सेम अलाइक है तो इसमें मान के चलते हैं 2 क्वेश्चन उनसे मिस्टेक से गलती हो जाए या 1-2 क्वेश्चन वो ना बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट है नरेशन, मिनिमम मान के चलते, मिनिमम 1 क्वेश्चन उनसे गलती हो जाए। वॉइस, मान के चलते हैं मिनिमम 1 ही गलत हो, ऐसे होना नहीं है लेकिन मान के चलते हैं कि मिनिमम गलती हो जाए। चलिए फ्रेज एंड आइटम्स, हो सकता है कि एग्जाम में किसी 2 फ्रेज आइटम्स का मतलब उन्हें ना पता हो, ठीक है, और बाकी 8 वो बना रहे हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 है यहाँ, तो मान के चलते हम 3 लेते हैं, कि हो सकता है 12, उनकी तैयारी एकदम एक्सपर्ट के टाइप से है तो 12 सही होगा, 3 उनसे गलत बनेगा, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहाँ 5 लिखा गया लेकिन एग्जाम में 6, 8 या 10 तक भी हो सकता है, लेकिन 6 और 8 के बीच में ये वैरी करता है हमेशा, लेकिन हम लोग यहाँ 5 लिखा है तो मान के चलते एक ही, कि एक उनसे ना बने, कोई एक वर्ड ऐसा हो जिनका वो मिस इंटरप्रेट करें और गलत आंसर चूज कर लें। स्पेलिंग टेस्ट 5 है, इसमें भी मान के चलते हैं मिनिमम उनसे एक गलत बनेगा। फीलर्स, ये सिंगल फीलर्स होता है, ये डबल फीलर्स के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है कि इसमें भी एक उनसे गलत बन जाए। अब हम इसे टोटल करके देखते हैं, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 12, 2, 14, तो 120 में से अगर 14 घटा दिए तो 116 और 14 दैट मींस नेगेटिव मार्क अगर हम लोग कर ले तो कितना हो गया मेरा 3.5, ठीक है। तो 116 में अगर हम 3.5 दैट मींस 3.50 मार्क्स को हम डिडक्ट कर लें तो कितना बच गया 112। दैट मींस उन्होंने अपना 100% दिया इन 3 सेक्शन को छोड़कर, तो वो लोग 112 अचीव कर रहे हैं। अब मेरे पास इस एग्जाम को बेहतर ढंग से क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है, एटलीस्ट 50 से 60। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसमें हम 50 जोड़ दें, 112 में अगर 50 जोड़ दें तो 162 और वही अगर 60 जोड़ दें तो 172। और इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट एवरेज हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट एवरेज हैं उनके लिए मैं खासकर बता रहा हूं कि उनके लिए ये स्कोर जो है ना वो कोई संजीवनी से कम नहीं है, ठीक है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली तैयारी करें तो आपने स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक्सपर्ट वे में तैयारी किया तो आपने अपने स्कोर को कहां तक अचीव किया, यहां तक। अगेन मैं बता रहा हूं अभी इन 3 सेक्शन दैट मींस हम लोग 70 और 80 मार्क्स को हटाकर चल रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट वे में तैयारी कर चुके हैं, 100% अपना एफर्ट लगा चुके हैं, 100% दे चुके हैं, तो आप अपने मार्क को यहां तक अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा की फैक्टर कहां बचा, यही 70 to 80 मार्क्स, यही मेरा क्या है डिसाइडिंग है, जिसमें से अगर हम 50 को ले, अगर 70 क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें हमको अचीव करना 50 मार्क्स, तो ये 50 जुड़ के मेरा क्या कर दिया 162। और 80 अगर हम मान रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर हम 60 नंबर अचीव कर रहे हैं तो ये मेरा स्कोर कहां ले गया 172। और इतना स्कोर मेरे एग्जाम को बेहतर ढंग से क्वालिफाई करने के लिए काफी सेटिस्फैक्टरी है। समझ में आ रहा है? तो अब हमें बात क्या करना है कि ये सारा सेक्शन तो सभी लोग कवर करते हैं, लेकिन मेन जो सेक्शन है ये 3,
इस 3 सेक्शन पे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, बहुत ही सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग खुद में एक बार सोच कर देखें, इंट्रोस्पेक्ट कर देखें कि आप लोग खुद इन 3 सेक्शन में किस सेक्शन पे ज्यादा वेटेज देते हैं और इंटरेस्ट जताते हैं। मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन तीनों सेक्शंस पर थ्रू आउट अपने स्टडी पीरियड में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। वे लोग इस चीज को, खासकर इस चीज को बर्डन मानते हैं, पाराजम्बल्स। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कौन इतना पढ़ेगा, फिर इसके पढ़ने के बाद अरेंज करना है, फिर ऑप्शन में जाना है, तो इसको स्किप करते हैं। इवन प्री के एग्जाम में भी मैं बता रहा हूँ, क्लोज टेस्ट, इसको लेकर स्टूडेंट्स में ये चीज होता है कि आखिर किस वर्ड को चुनना है। आखिर 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों में आपको लगभग एसएससी के एग्जाम में चारों सिमिलर वर्डिंग होता है, जस्ट लाइक। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कुछ ऑप्शंस में कि ए ऑप्शन ले या बी ले या सी ले या डी ले, आपको चारों का चारों सेम लगता है। तो यहाँ पर भी आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती हैं। आप तो अपने अकॉर्डिंग सही आंसर चूज कर रहे हो, तो लेकिन होता है गलत। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इसे हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एक्चुअली बात ये है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं एसएससी के, मैक्सिमम, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं एस्पायरेंट जिनका रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव एबिलिटी काफी वीक है, या आप कह सकते हैं पुअर है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को देखते ही नहीं है। वो लोग क्या सोच लेते हैं कि बस प्री एग्जाम है, प्री में क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। लेकिन जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात आती है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। ऑल्दो वो उसको पढ़ते तो हैं लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, और जब वो आंसर की ओर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनसे गलत ऑप्शन ऑप्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेन कारण क्या है हमारे मेंस के एग्जाम में पिछड़ने का, वो यही 3 है। ठीक है, तो हमें जो फोकस करना है, हमें जो एनर्जी लगानी है, वो सारे का सारा कहां कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए इन 3 सेक्शन पर। आप चाहें न चाहें, आपको अच्छा लगे ना लगे, आप कुछ भी करें, मैं फिर कह रहा हूं आप कुछ भी करें, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको जॉब में जाना है, आपको सब कुछ लेना है, तो आपको इन 3 चीजों में इंटरेस्ट दिखाना ही होगा। क्योंकि एग्जाम आपके चॉइस से नहीं होता है, एग्जाम आपके लेबर पे डिपेंड करता है। आप बाय चॉइस कोई क्वेश्चन को चूज नहीं कर सकते हैं और बाय चॉइस किसी क्वेश्चन को क्विट या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर योर स्टडी, यू हैव टू मेक सम स्ट्रेटजी टुवर्ड्स योर स्टडी, दैट व्हाट स्ट्रेटजी यू शुड फॉलो इन योर एग्जामिनेशन दैट यू कैन क्वालिफाई, इवन नॉट क्वालिफाई यू कैन गेट योर जॉब। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हम लोग को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लग रहा है कि मैंने जब भी आपको समझाया तो कुछ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग को फोकस किधर करना चाहिए और एक्चुअली फोकस हो किधर जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कि मैंने आपको वर्ड्स पे, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, आइडम्स पे ध्यान देने को क्यों नहीं कहा। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप सीजीएल मेंस के बारे में एडवाइस दे रहे हैं, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं और आपने वर्ड्स के बारे में चर्चा ही नहीं किया। एकदम सही बात है, मैं चर्चा कर रहा हूं। अब क्यों मैंने पहले फोकस क्यों नहीं किया कि ये जो सारा सेक्शन है, ये जो सारा सेक्शन है, ठीक है, आप गौर करके देखें, 25, 15, 40 मार्क्स का हुआ। ठीक है, और ये जो 40 मार्क्स है इसके लिए आप तो प्री में ऑलरेडी एफर्ट लगा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी क्या किया था प्री में कि मुझे मैक्सिमम वर्ड्स, फ्रेज, आइटम्स, वन वर्ड्स, इन सारी चीजों को याद करना है। क्यों? क्योंकि मेरा प्री के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए वो मेरा क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप प्री के लिए पूरा एफर्ट लगाए हैं तो मेंस में उसका डबल एफर्ट लगना है। तो वर्ड्स को लेकर उतना परेशान नहीं होना है जितना आपको परेशान इन 3 सेक्शंस को लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि आप वर्ड्स पढ़ेंगे ही अल्टीमेटली, और अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस एस्पायरेंट है, तो मेरे उम्मीद से आप रोज पढ़ते ही होंगे, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये सेकेंडरी है, नहीं, ये प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि आप प्री से ही इसमें लगे हुए होते हैं, और प्री एग्जाम से पहले भी आपका स्टॉक थ्रू आउट एजुकेशनल जो भी आपने प्रोसेस में पढ़ाई की है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आपके हो चुके होते हैं, तो इसमें तो फोकस करना ही है। लेकिन मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए। प्री के साथ साथ मेंस का सेट, मेंस के सेट में इन 3 सेक्शन को हमें इंप्रूव करना ही करना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पे। ठीक है, ये जो सेगमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये काफी डिसाइडिंग होता है। ठीक है, कैसे वो समझिए। ये जो आपका लिखा गया, ये आपका लिखा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट मींस जो एसएससी का प्रीलिम्स होता है। ठीक है, जब तक आप उसे अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस में क्वालिफाई करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है,
तो हमें प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखना है। ये कभी नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स में जो कट ऑफ मार्क होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे एग्जाम पास करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वे लोग तैयारी कैसे करते हैं, देन उन लोगों की तैयारी इस तरह से होती है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ 130 था, ठीक है, अब वो उसमें भी वो लोग सेगमेंटाइज कर लेते हैं खुद को। किस तरह से? they assort their marks according to their what I say according to their caste, ठीक है, कि किस कास्ट के कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ था। तो दिस वन इज अ डिस्गस्टेड थिंग, ये सबसे गंदी चीज है। यू कैन नॉट prepare yourself for the coming examination while seeing the previous result or cutoff. This is really a disgusting one. ये बहुत ही गंदी बात है। अगर आपको क्वालिफाई करना है then you have to prepare 100%. आपको 100% तैयारी रखनी है। पिछला क्या हुआ, क्या कैसे कितना कटऑफ, कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि प्री एग्जाम, ये एग्जाम हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मेंस में होने वाले एग्जाम के प्रेशर को काफी ईज कर देता है, काफी हम लोग को रिलैक्स बना देता है, ठीक है, कि एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर लेके फिर नहीं जाना होता है, ठीक है। तो हमें प्री में किस स्ट्रेटेजी को अपनाना है अब वो देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग फिर बात वही करेंगे, एक्सपर्ट, ठीक है। आपको स्टूडेंट की तरह नहीं, आपको एक एक्सपर्ट की तरह सोचना है, एक्सपर्ट की तरह तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी भी उसी हिसाब से बनानी होगी, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, या गुड स्टूडेंट, ठीक है, या बेस्ट स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, हम लोग तीन तरीके से भी बात करके देखते हैं तो हमारा स्कोर कहां रहेगा और क्या कमी है, किस तरह से उसको पूरा कर सकते हैं, उसे अब हम लोग देख रहे हैं। 25 क्वेश्चन होना है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, 50 मार्क्स। तो अगर हम लोग बात करें जीके, जीएस या सीएस, ये मतलब करंट अफेयर्स, एटलीस्ट हर एग्जाम में 5, 6 या 7 नंबर्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उनकी तैयारी इस चीज को लेकर, ठीक है, अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी इसको लेकर अच्छी नहीं भी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि आप इस सेक्शन को सेकेंडरी लेकर चले। क्यों? क्योंकि यह भी सेक्शन तो 50 मार्क्स का ही है। तो जितना आप मैथ्स के लिए इफर्ट लगा रहे हैं आपको उतना ही इफर्ट जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के लिए भी लगाना होगा। और इस चीज को आप गांठ मार लें कि जब तक आप इस पे अच्छे से वर्क नहीं करेंगे कंटिन्यू, जिस तरह से आप मैथ पे या इंग्लिश पे वर्क करते हैं उसी तरह से आप जब तक जीके और जीएस पे कमांड नहीं करेंगे तब तक आपका प्री के एग्जाम में स्कोर 145 प्लस जाएगा ही नहीं। आप एवरेज स्टूडेंट बंद करके एवरेज स्कोरर रह जाएंगे, 140, 142, 145 इतना ही आएगा और बस आप क्वालिफाई होके रह जाएंगे एग्जाम को। और इसका प्रेशर आपको कहां भुगतना पड़ेगा? मेंस के एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, मैथ का अगर क्वेश्चन हम लोग बोले आउट ऑफ 25 तो उन लोगों का स्कोर जो होता है 20 से 22 होना ही होना है। 20 से 22 हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। दूसरा है रीजनिंग, 25 क्वेश्चन है तो 23 से 24 बनता ही बनता है सही। जिनको एक आध में डाउट होता है वो स्किप करते हैं, हो सकता है 2 क्वेश्चन में डाउट हो वो स्किप कर ले, लेकिन इतना क्वेश्चन तो वो लोग बनाते ही बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जीके, जीएस, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यहाँ स्कोर 16 से 18 तक के बीच में ही वैरी करेगा। और जब बात आती है इंग्लिश की तो आप गौर करके देखिए ये दोनों सेम हो जाता है। क्या हो गया? दोनों का स्कोर सेम आ गया, ठीक है। अब देखिए मार्क्स कितना आया, हम लोग यहां फिर मार्क्स की चर्चा करेंगे। 8 और 16 4 20 2 22, 2 4 5 6 और 2 8 82 आया इधर, 3 6 9 6 15, 2 4 5 6 7। गौर करके देखिए अगर आप अपना 100% इफर्ट एग्जाम में अगर लगा कर आए हैं, आप अपना 100% इफर्ट एग्जाम में लगा कर आ रहे हैं तो आप 82 इंटू 2 करेंगे और 75 इंटू 2 करेंगे, इधर हो गया 150, इधर हो गया 164। आप कितने खुश हो गए कि वाह मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। नहीं, गलती यही होती है। हम लोग फिर एक चीज को देखेंगे कि हमने मिस्टेक कहां किया। देखिए ये 4 सेक्शन है, अब चारों सेक्शन में हम मान के चलते गलती से भी एक गलत हो जाए तो मेरा 4 क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। और जीके जीएस में हो सकता है कि +1 ले ले, हो सकता है 2 गलत हो जाए, ठीक है। इंग्लिश में हम +1 कर लें, हो सकता है इंग्लिश में 1 की जगह 2 गलत हो जाए, ठीक है। तो ये जो हम लोग लिए ये मिनिमम लिए गलती हर सेक्शन में, तो यहाँ 6 गलत हुआ, ठीक है। तो मेरा स्कोर यहाँ 82 में से अगर 6 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6,
76। अब 76 गुने 2 कीजिएगा, 2 6 12, 2 7 14 15, 152। और 152 में फिर कितना घट जाएगा मेरा, सोचिए, 4 2 6 6 5 30, मतलब 12 में से 3 गया 9, 149। आप सोच के चले थे 164 और आगे कहां 149 पर। अब बताइए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी, आपने अपना फोकस पूरा किया, आपने अपना 100% दिया, तो आपका स्कोर कहां आ गया 149 पे। जबकि आपने एग्जामिनेशन हॉल से निकलते समय क्या एंटिसिपेट कर लिया कि आपके 164 आने वाला है। हो गया गलती यहीं पर, ठीक है। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें मिनिमम गलती कहां पे कर चुका होगा उससे भी आपको ऐड करना होता है, ठीक है। और कैलकुलेट करके ये देखना होता है कि मेरा स्कोर कहां जा रहा है। अब बताइए 149 आ रहा है तो 135, कभी 140, कभी 145, 140 टू 145 के बीच में कट ऑफ तो होना ही है, इतना श्योर एंड सर्टेन है। चाहे कैटेगरी जिनका हो, जैसा भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस स्कोर पे, अगर इस स्कोर पे हम फाइट करना चाहें तो क्या मेंस निकल सकता है? बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम कितना पीछे चल रहे हैं, 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स के लिए हमें फिर क्या करना होगा, चारों सेक्शन में एटलीस्ट 5-5 नंबर और इंक्रीज करना होगा। और वो नंबर इंक्रीज कहां से हो सकता है, तो हमने पहले ही बताया, नंबर हम इस 2 सेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा नंबर हम इसमें कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है अब कि हम जब भी अब तैयारी करें, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को तो खासकर इग्नोर नहीं करना है। इसे आपको एकदम मैथ या रीजनिंग तो बात ही अलग है, उतना वो नहीं करना होता है, लेकिन मैथ और इंग्लिश के पैरेलल ही इसको लेकर चलना है। 2 घंटे अगर आप मैथ को दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो 2 घंटे आपको जीके को भी सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी में देना ही होगा और फोकस्ड होकर देना होगा, ठीक है। तब जाकर देखिए आपका फाइनल स्कोर कहां आएगा। प्री में मान लीजिए 169, चलिए 169 नहीं रखते, ठीक है, 160 ही रखते हैं, ठीक है। अब ये तो आ गया दोनों मेंस का, ठीक है, ये प्री था, ये जो है ये मेरा मेंस का है। मेंस में इंग्लिश मैंने जो आपको कहा आउट ऑफ 200 हम लोग कहां तक पहुंच रहे थे, 169 टू 170, ये मेरा स्टैंडर्ड स्कोर होगा। अब मैथ की बारी आती है, तो मैथ जो मेंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका काफी अच्छा होता है, ठीक है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि आउट ऑफ 100 हमें कितना बनाना है, हमने एग्जाम में अपीयर होने से पहले कितना प्रैक्टिस कर रखा है, किन किन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रखा है, एडवांस का कितना एडवांस का कितना पोर्शन आता है एग्जाम में, और मेरा एडवांस मैथ जो वो कितना स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री हो, एडवांस हो, सारा का सारा, ठीक है, सेक्शन आपको मेहनत करना होता है। तो बात ये कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हमें ये नहीं सोच के जाना होता सभी के एग्जाम में 100 बनाना है, हमें ये समझ के जाना होता है एग्जाम में कि आउट ऑफ 100 हमें कितना सही बना सकता है, ठीक है। दैट मींस मैं 100 में कितना सही बना सकता हूं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक पैरामीटर सेट करते हैं 85 का, ठीक है। ये जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, बेस्ट मतलब जिन काफी अच्छे होते हैं मैथ्स में, ठीक है, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 75 टू 80 तक जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बेस्ट है वो आपसे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 5 टू 10 क्वेश्चन का मार्जिन है या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस क्या करना है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेहनत नहीं करना है, एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले ही, दैट मींस प्री के ही टाइम से हमें मेंस में लगा रहना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, हमें एटलीस्ट 85 तो बनाना ही है। और ये हम एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करेंगे कि 100 में 85 बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हमको उसी को पहले इंप्रूव करना है, एक बेंचमार्क सेट करना है कि नहीं, क्वेश्चन चाहे जैसा हो, सेट कैसा भी हो, लेवल चाहे जैसा भी हो, इतना तो बनना ही चाहिए। और जब इतना बनेगा तो हम सोचेंगे कि इसको एक एक नंबर करके कैसे हम 90 तक ले जाएं, ठीक है। और जब 90 तक चले जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि मेरा जो स्कोर होगा हम इतना ही पे कैलकुलेट करेंगे, 170 85 पर ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और तब हम देखेंगे अगर हम मिनिमम भी लेकर चलते हैं या अपने जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम लोगों ने तैयारी करना शुरू किया था उस अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, तो शायद ये नंबर हम लोगों का सफिशिएंट होता है एग्जाम में क्वालिफाई होकर इंटरव्यू तक या फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए, ठीक है। अब बताइए 9 12 7 19 3 2 3 1 4 499
सही है ना? 9 7 6 13 6 19 3 1 4, दैट मीन्स 499। आप 500 के मार्क तक पहुंच चुके हैं और इतना नंबर आप लाते हैं तो एग्जाम तो छोड़िए, आप सिलेक्शन तक जाएंगे ही जाएंगे। तो मेहनत हमें यही करनी होती है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्वेश्चन देकर, बोर्ड पर क्वेश्चन देकर, और ये स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो 3 सेक्शन है, इसे हम लोग एग्जाम में समय रहते हुए, समय बचाते हुए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही शार्प आईक्यू के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो का जरूर से वेट करें और जरूर से देखें। ठीक है, थैंक यू।